हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम वारू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सभी मेंबर उन्हें डोर पे छोड़ देते हैं। जहान आवाज़ सुन रहा होता है कि सभी यहाँ से दूर चले जाएं। तब जाकर जहान टर्न करता हुआ इबो को देखता है। इबो पूछता है, क्या मैं तुम्हें हाउस दिखाऊं? नहीं, और इबो के बाहों में जंप करता है और दोनों भी लगभग पीछे गिर ही जाते। अगर तुम घर नहीं देखना चाहते तो तुम्हें क्या करना है? क्या तुम सोना चाहते हो? तुम टायर्ड फील कर रहे हो? इबो पूछता है। जहान हिस करता है इबो पर और उसके लोअर लिप पे जेंटली बाइट कर लेता है अपने टीथ से। वो कौन था मुझ पे हिस कर रहा था? तुम बहुत नास्टी हो रहे हो जहान, स्माइल करता हुआ इबो कहता है। मैं यहाँ कुछ नहीं देखना चाहता, मुझे सिर्फ तुम बेडरूम दिखाओ, हिस करता हुआ जहान कहता है। तुम बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो माय लिटिल प्रीशियस, हमारे पास उसके लिए बहुत टाइम है, इबो कहता है। मैं मन से इसके लिए वेट कर रहा हूँ इबो गोगो, जहान कहता है। इबो कहता है, तो मुझे नहीं लगता 5 मिनट में कुछ डिफरेंट हो जाएगा। जहान कहता है, मैं तुम्हें बाइट कर लूँगा, इट इज़ ए हेल 5 मिनट में। और हिस करता हुआ इबो का शर्ट निकालता है। इबो कहता है, नो नो, तुम हिस करना बंद करोगे, इट इज़ ए बैड जहान, तुम डॉग नहीं हो। जहान कहता है, वैसा नहीं है, पर मैं डॉग की तरह हंग्री फील कर रहा हूँ। इबू कहता है, तुम्हें कैसे पता डॉग किस तरह से फील करते हैं हंग्री होते हैं तो? जहान कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके बारे में बात करने से हम स्किप कर सकते हैं, तो हम किस और लव मेकिंग कर सकते हैं। इबू कहता है, हो तो कहाँ है क्यूट जान जिसे मैंने झाड़ियों में मिला था उस जंगल में कुछ मंथ पहले ही? जान कहता है, वो जान पुराना हो चुका है क्योंकि उसने फाइनली अपना मेट ढूंढ लिया है। इबो कहता है, तुम जहान? जान कहता है, यस। इबो कहता है, अब तुम हैप्पी हो जिस तरह से चीजें चल रही है? जान कहता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे आखिरकार सारी बातें याद आ चुकी हैं, मेरे पास तुम फिर से आ चुके हो। तुम सिर्फ मेरे मेट नहीं हो, तुम मेरे लिए उससे बढ़कर हो, बिकॉज आई लव यू। इबो कहता है, आई लव यू टू जान, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना हैप्पी हूँ, तुम मेरे पास फिर आ चुके हो। तुम बहुत छोटे थे जब तुम मेरे लाइफ में आए थे, तुम सिर्फ छोटे बेबी थे, 1 ईयर से भी छोटे थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं हैप्पी हूँ कि मेरा बेबी बड़ा हो चुका है और मैं मेरा मेट के साथ फाइनली इंजॉय कर सकता हूँ। जहान कहता है, मुझे पता है वो, मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरे मदर ने मुझे किडनैप नहीं किया होगा तो क्या होता। मैं बस खुद को ही यह सोचना के लिए बंद नहीं कर सकता हूँ। इबो कहता है, हमें कभी पता नहीं चल पाएगा उसके बारे में जान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम इसके बारे में कितना सोचते हो, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं तो क्या होता है। इबो कहता है, फिर भी मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ 16 साल पहले ही सो चुका था। इबो कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जहान कहता है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्लियरली मेरे हैंड तुमसे दूर नहीं रख पाता हूँ। जब तुमने मुझे टच किया था, जब मैं ह्यूमन था, मैं टिंकल फील करता था और मुझे और चाहिए होता था। ये बहुत स्ट्रेंज साउंड करता है, लेकिन मैं सिर्फ 11 साल का था, तब भी मैं तुमसे अट्रैक्शन फील करता था। इबो कहता है, तुमने मुझे कभी नहीं कहा। जान कहता है, अनफॉर्चुनेटली हमने ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड नहीं किया। मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था। जब मैं बेबी था, टीनेजर था, तब भी मेरे हार्ट हमेशा तुम्हारा था। तो वो उसे टाइटली हग करता है अपनी बाहों में लेके और उसके नेक पे किस कर लेता है। जहान बहुत अच्छा फील कर रहा होता है। क्या ये सब उसका ड्रीम तो नहीं है ना? वो डर रहा होता है कि जब वो नींद से उठेगा तब रियलाइज़ करेगा कि ये सब सच नहीं था। इबो देखता है जहान को अपने ख्यालों में खोता हुआ, तो स्माइल करता हुआ कहता है, तुम ड्रीम में नहीं हो, तुम जाग रहे हो और ये सब सच है।
जान कहता है कि तुम मेरा माइंड रीड कर रहे हो। इबो कहता है नहीं जान, तुम्हारा फेस पे दिख रहा है। जब मैं ह्यूमन था तो तुम हमेशा इंटीमेट होने से केयरफुल रहते थे, कहता है। तो इबो कहता है नहीं, नॉट रियली, तुम तो बर्न ही वैम्पायर थे, तुम सिर्फ टर्न बान में होने वाले थे। जान और कुछ सोचना नहीं चाहता था, दूसरों के लिए वरिड भी नहीं होना चाहता था। उसने तो ये वर्क के लिए मन से वेट किया है और फॉर्चुनेटली इसे देखकर इबो समझ भी रहा था, लेकिन शायद भी था क्योंकि जान ने उसके लिप पे बाइट किया था। इबो जान को बेडरूम में लेके जाता है और बेड पे लिटा देता है। वहाँ उन दोनों ने किस करता हुआ जान अपने कपड़े उतारने लग जाता है। जान बहुत स्लोली अपने कपड़े उतार रहा था तो इबो उसे घुमाकर अपने बगल में लेटा देता है। जान इबो के ऊपर आता है और अपने कपड़े उतारता हुआ उसे देख रहा होता है। वहीं पे वो रुकता हुआ पहले वहाँ बैठ जाता है और इबो की पैंट उतारने लग जाता है। जान ने इबो के नेवल से लेकर चेस्ट और नेक पे किस कर रहा होता है और कहता है मैं अब फुल्ली ग्रोप हो चुका हूँ और मैं ट्रांसफ़र भी हो चुका हूँ, तो तुम इसका फुल्ली एडवांटेज ले सकते हो। इबो कहता है हो माय जान, मैं ले लूँगा, डोंट वरी। जान अपना ट्राउज़र निकालता हुआ इबो को लुब्रिकेट की ट्यूब देता है और दूसरी ट्यूब भी दिखाता है और कहता है मैं प्रिकॉशन रख रहा हूँ बिकॉज मैं घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता बाहर कुछ दिनों के लिए। इबो हंसता हुआ कहता है तो हमें हमारी बातें बंद करते हुए हमें हमारा काम चालू करना चाहिए। इबो जान को अपने बाहों में पकड़ता हुआ फिर से बेड पे अपने बगल में लेटाता है और जान के नेक पे किस करता है। उससे ही जान सॉफ्टली मौन करने लग जाता है। उसे मूवमेंट जान बहुत हैप्पी होता है। उसने अपने इबो फिर से मिल गया है। अब वो साथ है। अब वो श्योर था अगर वो ह्यूमन होता तब भी वो इबो से इतना ही प्यार करता, इस तरह से ही प्यार करता जैसे वह अब कर रहे हैं। और उसे इबो का टच करना और किस करना बहुत पसंद आ रहा था। अपने लगभग पूरे लाइफ में उसने हमेशा अकेला ही था और अकेला ही फील किया था, यहाँ तक कि जब वो मदर के साथ और फादर के साथ था तब भी वह इसका अकेला फील कर रहा था। वो हमेशा अकेला फील करता था। उसे अकेला रहना सबसे ज़्यादा पसंद था। उसे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि वह से समझ नहीं सकता था। हमेशा कहा जाता था कि वह उदास था। थेरेपी से गुजरना पड़ा, मेडिसिन भी लेनी पड़ी, फिर भी कुछ हेल्प नहीं हुई। और जैसे ही वो उसके लाइफ में वापस आया उसका अकेलापन की फीलिंग दूर हो गई। उसे हैप्पी के अलावा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसे इतनी खुशी एक पर्सन के लिए बहुत थी, उससे भी ज़्यादा वो हैप्पी था। वो दोनों एक दूसरे के लिए इतना प्यार करते थे, इसलिए नहीं कि वो मेट थे। कुछ दिन बीत चुके थे। जान और इबो हंटिंग के लिए बाहर निकल चुके थे। बहुत अंधेरा हो चुका था। इबो अपनी कार का इंजन शुरू कर देता है और जान के सेंसेस इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं और पूरे फोकस कर रहा होता है, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार होता है क्योंकि अब वो हंटिंग करने जा रहे हैं। तो दूसरे वैम्पायर जो मिंगिया और इमलिकिन की न्यू बनाए हुए हैं, क्वाइटली 2 साल निकल चुके हैं। उन्होंने मैंगा और इमलिकिन के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। उन्हें सिर्फ ब्लडलेस कॉप्स ही मिलते हैं और सभी क्लैन उन्हें वैम्पायर को ढूंढ रहे होते हैं। तब से इबो और जान हर रात उन वैम्पायर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने कितनी वैम्पायर को मार डाला है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें और वैम्पायर मिल जाते हैं। वो मरने से पहले रिपोर्ट करते हैं कि इस मिसमैच कपल ने उन्हें मार दिया है। कुछ बार मैंगिया और इमलिकेन के नाम का मेंशन होता है, तभी सभी रिलैक्स होते हैं और उन्होंने मैंगिया को देखने के लिए वेट करना ही छोड़ दिया था। उन्हें न्यू वैम्पायर ही उन लाइफ में
मिस कर रहे होते हैं। जहान और इबो अंधेरे के साये में चल रहे होते हैं। आज रात अंधेरा एक अद्भुत घुटन की तरह लग रहा था जो उन पर बस गया था और उन्हें जाने नहीं दे रहा था। कुछ गलत था। जहान क्लियरली सेंस कर पा रहा था जैसे ही उसके नेक के हेयर खड़े हो चुके थे। जहान ने टेलीपैथी का यूज करता हुआ वार्न करता है। वो दोनों तब तक प्रैक्टिस कर रहे थे कि जहान उसे कंट्रोल कर पाए। अब स्पेशली जब वो हंटिंग करने आए, इस समय उनकी हेल्प हो सकती है। वो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट में दौड़ते हुए जाते हैं जहाँ ब्लड की स्मेल आ रही थी। वहाँ कोई मर चुका था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और वहाँ कोई और भी था। इबो थोड़ा आगे चला जाता है और क्योंकि इबो ज़्यादा फास्टर था सभी वैम्पायर से, जान से भी ज़्यादा फास्ट था। किसी भी वैम्पायर को जो जानता था उससे वो ज़्यादा फास्ट था। उसके आसपास हलचल हो रही थी। इबो अपने सिर हिलाता हुआ आसपास देख रहा होता है और कहता है वो सिर्फ रैबिट था। वैसे ही इबो ने कहा, हाँ मैंने भी देखा। जान स्मर्क करता है क्योंकि उसे अंधेरे में अब सब दिखता है। तो जान कहता है, इबो मुझे सब दिख रहा है। इन 2 सालों में जान और इबो सिर्फ ट्रेनिंग किया है। वो दोनों बहुत क्लोज आ चुके हैं। जितना जान ने सोचा भी नहीं था इतना पॉसिबल हो सकता है, उससे ज़्यादा वो क्लोज आ चुके हैं। इबो और उसके अंकल को फ्री किया। उसके बाद उसे समझ आया कि वास्तव में मेड क्या होता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इबो कहाँ है। अब जहान इबो को हर जगह सुनता है और फील करता है। जहान को वैम्पायर बनना पसंद है। वो इबो का मेड बना है, वो पसंद कर रहा होता है। वो उसे और भी ज़्यादा प्यार करता है। जब वे दोनों वाइल्ड एनिमल की तरह एक दूसरे पे गिरते हैं, वो घंटों तक प्यार करते हैं। एवरीडे मीन्स एवरीडे। अगर कोई 4 साल पहले उससे कहता कि तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है तो जहान उस पे हंसता और उसे डिक्लेयर करता कि वो पागल है। और अब वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो चुकी है। उसने अपना मेट ढूंढ लिया है। ये सब उसके लिए ड्रीम की तरह ही था। और दोनों भी उस कॉन्फिडेंट में बॉडी ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें जल्दी करनी होगी वहाँ, वरना पुलिस आ जाएंगे तो न्यूज़ मीडिया में फैल जाएगी। और थोड़ा 500 मीटर अंदर जाके उन्हें 2 बॉडीज़ मिलती है। जहान पूछता है किसने किया होगा। वो दोनों उन्हें उठाकर बाहर लेके आते हैं। तभी उन्हें स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल आती है। वो दोनों फोकस करते हैं अपने सेंस पर और एक दूसरे को कहते हैं ब्लड। इबो कहता है बहुत सारा ब्लड है। तो वो दोनों उस डायरेक्शन पे स्मेल करते हुए निकल जाते हैं और देखते हैं वहाँ एक वैन है। उसमें टैंक होती है, किसी लिक्विड से भरा होता है। क्या उसमें ह्यूमन ब्लड था? वो दोनों उस वैन का पीछा करते हैं थोड़ी देर। वैन का स्पीड बढ़ने की वजह से वो उनका पीछा नहीं कर पाते उसके बाद, और वहाँ से क्विकली ब्लड की स्मेल भी फेड हो जाती है। इबो कहता है मुझे लगता है वो मैंगिया और इमलीकेन के पास ही जा रहे होंगे। मुझे भी ऐसा लगता है। कल हमें यहाँ वापस आना चाहिए और उस डायरेक्शन में उन्हें ढूंढना चाहिए। वहाँ एक छोटा विलेज है ना? वो कहता है हाँ, सिर्फ स्मॉल विलेज है, लेकिन वहाँ बिग सेमेंट्री के साथ बिग चैपल है पीछे ही। और किसी को पता है कि उनका और भी अंडरग्राउंड ब्रूटल एरिया होगा जहाँ बॉडी को कूल करने के लिए यूज़ करते होंगे। अब बॉडी स्टोर करने के लिए विंटर का समय थोड़ा अच्छा है उनके लिए, और उन्हें डिग करने के लिए भी ज़मीन सॉफ्ट हो चुकी है। हम कल यहाँ देखेंगे। सुबह होने वाली है, चलो हम वापस जाते हैं। चलो हम उन्हें कैरी करता हुए चलो मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। अगर तुम मेरे पीठ पे होगे फिर भी मैं तुमसे फास्ट रहूँगा।
उसे बहुत पसंद था। जब इबो उसे कैरी करता है अपने पीठ पे, वो दोनों भी उन जहाँ बॉडी होती है उसके पास आ जाते हैं और उन्हें उठाते हुए अपने कार में रखते हैं और वहाँ से उनके फैमिली के घर में जाते हैं और वहाँ सभी एल्डर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें मैप भी दिखाते हैं जहाँ उन्होंने आखिरी बार उन्हें देखा था। वो डिसाइड करते हैं कि उन सभी क्लैन को एक साथ ही कल उस स्मॉल विलेज में जाना चाहिए। आज हम यहाँ पे हमारा फ़ैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको फ़ैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।